Hello friends, hello my dear students. Welcome to my YouTube channel Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दो लंबवत दिशा में घटक पर चर्चा किए थे, जिसमें आपको बताया गया था एक सदिश राशि को, एक वेक्टर क्वांटिटी को दो भागों में कैसे रिजॉल्व करते हैं और उसका दोनों कंपोनेंट का मान कितना होता है। ये बातें आपको बताया गया था। फिर उसका रिवर्स उल्टा भी बताया गया था कि यदि एक सदिश को हम कंपोनेंट के रूप में मालूम हो हमें, तो उसका मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण और डायरेक्शन, दिशा कैसे निकालेंगे, वो आपको बताया गया था। आप जल्दी से तैयार हो जाइए। लास्ट जो डिस्कशन पिछले क्लास में हुई थी, उस पर हमें एक क्वेश्चन आपको बनवाना है और देखेंगे सबसे पहले कौन बनाते हैं और कौन जवाब लिखते हैं। जल्दी से बताएंगे। आपके पास क्वेश्चन ऐसा है, इफ ए वेक्टर in the form of two perpendicular components कहता है कि यदि एक सदिश दो लंबवत घटक के रूप में हो, अर्थात हम लोग कहेंगे वेक्टर F इक्वल टू सेवन रूट थ्री आई कैप प्लस 7j कैप। तो वेक्टर F का परिमाण मैग्नीट्यूड तथा y एक्सिस के साथ दिशा, डायरेक्शन विथ y एक्सिस ज्ञात करें। तो लगता है आप लोगों का आंसर भी हो गया होगा। चलिए, सही जवाब है 14 न्यूटन यदि बोलते हैं या 14 सीधा बोलते हैं तो सही है। तो यहाँ पर सवाल को बिना देरी किए हम लोग बना चुके हैं। बहुत अच्छी बात है कि मेरा क्वेश्चन समाप्त भी नहीं हुआ लिखा हुआ, बच्चों ने जवाब दे दिया, मतलब इसको बड़ी प्यार से हम लोग सीख चुके हैं। वेक्टर F बराबर 7 रूट थ्री आई कैप यदि है प्लस 7j कैप है, तो इसका निष्कर्ष निकला कि हम बता सकते हैं यहाँ पर एफ एक्स का मान जो है 7 रूट थ्री होगा और एफ वाई का मान 7 होगा। मतलब
यहाँ पर जो टर्म है वो एक्स कंपोनेंट को बताता है और जे के आगे जो टर्म है वो वाई कंपोनेंट को बताता है। तो यहाँ से अब इस एफ का मैग्नीट्यूड निकालते थे, तो इसका मैंने आपको फार्मूला सिखाया था। डायरेक्ट कैसे सोचेंगे, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो एफ का जवाब आपको मिल चुका, तो 7√3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। यदि इतना आप कर सकते हैं तेजी से तो बहुत खुशी की बात है। सॉल्व करके इसको देखिएगा, ये 14 आ जाएगा। अब आपको कहता है डायरेक्शन बताने के लिए। जैसे डायरेक्शन आप लिखेंगे, हम लोगों ने जो थ्योरी पढ़ा था डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस का थ्योरी पढ़ा था, जिसमें आपको मैंने सिखाया था थीटा बराबर tan इनवर्स वाई कंपोनेंट बाय एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट बाय एक्स कंपोनेंट हम लोगों ने सीख लिया था। तो यदि यहाँ वैल्यू पुट किए होंगे आप लोग, एफ वाई का वैल्यू आपको आ गया है, tan इनवर्स लिखेंगे 7/7√3, 7 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 1/√3। और सारे बच्चे की जवाब सही दे रहे हैं कि इसका मान आएगा 30 डिग्री। लेकिन आंसर नहीं हुआ ये आपने किसने आधार पर पढ़ा था, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो दिया था इतना। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है वाई एक्सिस के साथ। तब लास्ट में लिखना होगा डायरेक्शन विथ वाई एक्सिस। तो आप कह दोगे 90 माइनस 90 में वो 30 घटा दोगे, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा कि वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो 60 डिग्री बनाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यह कैलकुलेशन कर लिया और ये सारे बच्चे इसको जान गए हैं, समझ गए हैं। अब इसी क्वेश्चन का हम उल्टा पूछने जा रहे हैं आपसे। जस्ट उल्टा पूछेंगे और आपको इसका जवाब देना है। चलिए ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाइए। इसको लिख लिए होंगे आप लोग जल्दी से। यस सर, ये तो हम लोग बना ही लिए हैं। जवाब सारे बच्चों का सही है। चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। सर रेडी? अब जस्ट इसका उल्टा क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। कैसे उल्टा क्वेश्चन आएगा, गौर से देखिएगा। आपसे पूछा जाएगा उसका उल्टा क्वेश्चन। यदि बल का परिमाण मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स
एफ बराबर 14 न्यूटन हो और वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री कोण बनाता हो, एंगल बनाता हो, तो बल को, फोर्स को दो लंबवत घटक टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के रूप में लिखें। जस्ट उल्टा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जो अभी आप पढ़ रहे थे, बता रहे थे, जस्ट उल्टा। उसमें था कि वेक्टर कंपोनेंट के रूप में था, आपको उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना था, और इस सवाल में जस्ट उल्टा है कि मैग्नीट्यूड दिया है, वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है वो दिया है, तब कहता है कंपोनेंट के रूप में लिखिए। तो माय डियर बच्चों, आप बहुत गंभीर से विचार करेंगे। आपको थ्योरी सिखाया गया था, आप जरा सा बच्चे लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप बनाएंगे जरूर, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अभी मजा आएगा। फटाफट मैं पूछूंगा सबसे पहले कौन, इस बात को पूछेंगे और आपका मैं देखूंगा किसका जवाब सबसे पहले हमारे पास पहुंचता है। सर, यदि मैं पढ़ा देखा था थ्योरी, ये एक्स एक्सिस है सर, और यदि ये वाई एक्सिस है और यहाँ पर एक बल लग रहा है, वेक्टर एफ है, तो इसका वैल्यू हमारा दिया हुआ है 14 न्यूटन। ये 14 न्यूटन आपको दिया हुआ है सर, और ये वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। तब आपको सिखाया गया था एक्स एक्सिस में कंपोनेंट होता है एक्स, और इसका मान आता था आपने एफ इंटू कॉस थीटा। लेकिन आपको याद आना चाहिए कि हम लोगों ने थ्योरी में थीटा इसको माना था, याद है? तो पहला काम कि यदि ये थीटा नहीं है, दूसरा थीटा है, तो इस थीटा को निकालोगे तो 90 माइनस 60 बराबर 30 डिग्री आपका हो जाएगा। और तब फिर आप कहोगे सर वाई एक्सिस में कंपोनेंट एफ वाई इक्वल टू एफ इंटू साइन थीटा। आपको याद आ रहा होगा, जल्दी से बताइए। तो आपको ये भी याद आ जाएगा उस वेक्टर को, इसको सदिश बनाने के लिए किससे गुना करेंगे? आई कैप से, और इसको सदिश बनाने के लिए जे कैप से गुना करेंगे, और गुना करके जोड़ देंगे तो वेक्टर ए के बराबर होता है। तो कंपोनेंट का फॉर्म में वेक्टर एफ बराबर आपको लिखने का कला बताया था मैंने, एफ एक्स इंटू आई कैप प्लस एफ वाई इंटू जे कैप। याद करो जल्दी से। फिर कहा कि जब एफ एक्स और एफ वाई पहचान ही गए तो माय डियर बच्चों, वेक्टर एफ का मान, तो इसको हम लोग मॉडिफाई करके लिखेंगे एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ इंटू साइन थीटा इंटू जे कैप। लिखेंगे ये वाला बात। अब सही है? अब आपको यहाँ पर मान बैठाना है। एफ वेक्टर एफ बराबर लिखना है, इस एफ की जगह क्या बैठाओगे? 14 इंटू कॉस थीटा, थीटा का मान कितना? 30 डिग्री आई कैप प्लस एफ की जगह 14 इंटू साइन 30 डिग्री इंटू आई कैप। यस नो, जल्दी बताओ।
ओ जेके होगा। हाँ देखते जाना, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होता है, तुम लोग जैसा ध्यान देना। थोड़ा विचार करिए आप लोग क्या क्या बोल रहे हैं, हमको अनपच होने लगा। आप देखिए, जरा सा बैक गियर लीजिए तो बैक गियर लेने पर आपको पता चलेगा। क्वेश्चन में एफ दिया हुआ था और ये दिया हुआ था, तो कंपोनेंट के रूप में लिखने कहा तो मेरा ये आंसर आ गया, ये मेरा आंसर हो गया बाबू। अब जस्ट देखो पिछला क्वेश्चन को जरा सा, 1 मिनट। आप लोग जब पिछला क्वेश्चन को देखिए, यही था ना, कंपोनेंट के रूप में दिया हुआ है। तब उसका परिमाण आपने निकाला था, कितना निकला था? 14 निकला था। और एंगल निकाला था एक्स के साथ, तो कितना निकाला था? लेकिन वाई के साथ कितना था? 60 था। तो सेम इस क्वेश्चन का उल्टा है कि नहीं? खूब ध्यान से मन देखिए, मिला के आपको ये मिल चुका है। तो यहाँ पर हम बच्चों के पास क्षमता होना चाहिए कि किसी भी सदिश को कंपोनेंट के रूप में लिख भी सकते हैं, और किसी सदिश, कोई सदिश कंपोनेंट के रूप में है तो उसका परिमाण और दिशा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी बता सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन आपके सामने है। इतना काम जल्दी उतार लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन बनाएंगे और देखेंगे सबसे पहले कौन। इसमें हमारे कुछ बच्चे साइन कॉस क्या क्या बोल रहे थे सर, या कॉस 60 बोल रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे। लेकिन नहीं, ये जो है एकदम 100% शुद्ध है, एकदम 24 कैरेट का सोना है। क्योंकि 60 डिग्री यहाँ का कोण दिया हुआ है और हमको इस कोण का यूज नहीं करना था। एक्स एक्सिस के साथ जो कोण बन रहा है हमको उसी का यूज करना है। तो जब उसको यूज करना है, थीटा का मान 30 डिग्री हो चुका है, तो हर जगह थीटा का मान क्या बैठाएंगे? 30 डिग्री। एक वो थ्योरी अभी बताएंगे कि दोनों कोण का उपयोग आप कर सकते हो, वो भी थ्योरी बताने बाकी है। अभी मैं सिर्फ एक कोण का उपयोग करा रहे हैं जो एक्स एक्सिस के साथ होता है। अब आपको एक थ्योरी और देंगे जिसमें दोनों एंगल का यूज करवाएंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए, हमारा 2-3 क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे दीजिए, तब मैं आपसे वो थ्योरी सिखाऊंगा। तो जल्दी से जवाब सोचेंगे आप लोग। अभी जितने बच्चे देख रहे हैं लाइक लगता नहीं कर रहे हैं, लाइक करना भूल गए आप लोग? हाँ लाइक कर दीजिए फटाफट। जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं लाइक कीजिए जल्दी से। और आप लोग को बोले थे गांव घर में जितना दोस्त दोस्त है सबको सब्सक्राइब करवाइए। अच्छा कोई बात ना, अभी नहीं तो रक्षाबंधन में जब जाइएगा ना, तब गांव में मोबाइल लेके सबको एक एक करके खोल खोल के दिखा दीजिएगा, और दिखा के तब सब्सक्राइब कराइएगा। ऐसे आपका दोस्त नहीं खोज पाएगा। करना है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय ललन कुमार। जब एक बार करके दिखा दीजिएगा तो टनाटन हो जाएगा क्या? चलिए, चलिए हो गया लिखा हुआ सबका। अब मैं देखूंगा सबसे पहले कौन क्वेश्चन बदलने वाले हैं। मिटा दूं, डिलीट करूं इसको, पेज चेंज हो गया आपका। हम एक फिगर बनाएंगे और फिगर बना 20 से 25 सेकंड इंतजार करेंगे और देखेंगे किसका आंसर सबसे पहले आता है। रेडी? कुछ लिखेंगे नहीं, सिर्फ फिगर बनाएंगे। ये सर हमारा
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया मैंने सर, और यहाँ पर एक वेक्टर दिखा दिया। ये वेक्टर ए है जिसका वैल्यू जिसका वैल्यू 22 है, और ये एक्स एक्सिस के साथ जो वाई के साथ जो कोण बना रहा है, ये कोण 30 डिग्री है। तो मैं पूछूंगा वेक्टर ए का कंपोनेंट का रूप क्या होगा। कंपोनेंट के रूप में लिख के बताइए जल्दी से। सबसे पहले कौन बताएंगे? फास्टली जल्दी से बताइएगा। जी जल्दी बोलिए, कितना होगा? क्या होगा? लिख दिया आप लोगों ने? चलिए बोलिए क्या आंसर दिया आपने? 11 आई कैप प्लस √3 जे कैप, यही ना? अब देखते हैं कि सभी बच्चों का सेम आंसर है। कितने लोगों ने बना चुका, हाथ उठाइए। तब अभी तो आधे बच्चा बनाया है, बाकी लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? बना लिए? चलिए अब चेक करता हूं आपका सही हुआ कि गलत हुआ। तो आपको यहाँ पर थीटा का मान कितना लिखना पड़ेगा? थीटा का मान हो गया 90 - 30 = 60 डिग्री। क्लियर है? तो मैं लिखूंगा कमर ए बराबर ए इंटू कॉस 60 डिग्री आई कैप प्लस ए इंटू साइन 60 डिग्री जे कैप। बोलेंगे? तो यहाँ से वेक्टर ए बराबर, ए का मान कितना है 22 गुना कॉस 60 का मान कितना होता है? हाफ। हाँ आपका सही है, 22 गुना साइन √3। चलिए थोड़ा सा वेट करेंगे, कुछ डिस्टर्ब हो गया है, लाइट का प्रॉब्लम आ गया है। थोड़ा वेट करोगे बाबू? क्वेश्चन का आंसर लगभग हो गया था।
थोड़ा लाइट डिस्टर्ब हो गया, इसलिए अभी आपका क्लास नहीं हो पाएगा। अब आप अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है।